भी तुम सफेद साड़ी में लाल बिदिया लगाती हो। दिल थाम के सुनिएगा साथियों। श्रृंगार हास्य है कि जब भी तुम सफेद साड़ी में लाल बिदिया लगाती हो, वाओ कसम एकदम एम्बुलेंस नजर आती हो। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है। जब भी मैं उसको देखता हूँ अक्सर यही शायरी उसको सुना देता हूँ कि ये एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, लेकिन तुम तो घायल ही कर जाती हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदर्श और आप लोग मुझे जान भी रहे होंगे और फिर आप में से कुछ लोग नए भी होंगे जो मुझसे परिचित नहीं है। तो अभी तक जो हमारे साथी मुझे नहीं जान रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको लगे कि ये आपके लिए रिलेवेंट वीडियो हो जाता है तो वीडियो के एंड में आप अपनी कम्युनिटी, आप अपनी प्रेजेंटी वहां मुझे दिखा सकते हैं। तो आज हम साथियों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले हम चर्चा इसी को कर लें कि आप सभी लोग जो भी यूनिवर्सिटी में जिनका दाखिला हो चुका है और जो लोग अभी एकाध कट ऑफ से बचे हुए हैं उनके बारे में। कट ऑफ की बात हम वीडियो के अंतिम चरण में करेंगे, लेकिन वीडियो के प्रारंभिक चरण में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जिन्होंने अभी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हमें बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से मैसेज आए, बहुत से कॉल्स आए कि भैया इनरोलमेंट कैसे होगा। साथ ही इनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कब तक होगा, कब से होगा, कितने बजे तक होगा, पैसे कितने लगेंगे, तो ये सब चीजें तमाम रिलेवेंट उससे रिलेटेड बातें हैं, तो मैं उसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, जो कि विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है, आप जानते भी हैं। जो अपने आप में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय या तो बहुत मशहूर ही है या बहुत बदनाम भी है। अगर बदनाम भी है तो अपनी कीर्ति को लेकर, है ना। तमाम यूनिवर्सिटी रहती हैं, सब में एक थोड़ी कमियां, थोड़ी वो रहती है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान में अगर मूल्यांकन करोगे तो आप सबसे पीसफुल यूनिवर्सिटी पूरे ऑल इंडिया में कहें तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही पाएंगे, जहाँ की हॉस्टल, जहाँ की विश्वविद्यालय का परिसर एकदम शांत और खुशनुमा माहौल है। अध्ययन के लिए तो विशेष केंद्र सा बन गया है। ये फिर से लगातार यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस तमाम जज हर एक क्षेत्र में अपने एक महान कीर्ति छोड़ रही है आज की ये विश्वविद्यालय। तो अब हम पहले बात करेंगे कि इनरोलमेंट कैसे होगा। ठीक, तो देखिए, आप सभी का विश्वविद्यालय 14 तारीख को खुल रहा है ना। बड़ी उल्लास होगी कि आप लोग गांव से अपने सपनों को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय आ रहे हैं। तो एनरोलमेंट की जो प्रोसेस है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस भी विभाग के छात्र हैं, आपका मान लीजिए फिलॉसफी है, तो देखिए हर एक डिपार्टमेंट का यानी कि हर एक सब्जेक्ट का एनरोलमेंट उनके रिलेवेंट, उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा। जैसे फिलॉसफी का फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, मेडो हिस्ट्री का मेडो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। अब जब आप अपने डिपार्टमेंट विजिट करेंगे तो आप वहां पता करेंगे या वहां भीड़ लगी होगी, आप देख लेंगे कि हाँ यही हो रहा है। तो कुछ डिपार्टमेंट में जैसे 100 रुपए चार्ज लगते हैं, जैसे फिलॉसफी डिपार्टमेंट में 100 रुपए लगते हैं, तो उसको आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी डिपार्टमेंट आपको देखता है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह, बुक्स वगैरह अवेलेबल करवाती है आप लोगों के लिए। तो ये चीजें हो गई। तो आपको सिर्फ एक फी रिसिप्ट लगेगा या फिर एडमिशन कार्ड, जिसपे आप लोगों का फी रिसिप्ट है, जिसपे तीनों सब्जेक्ट दिए होंगे आपके, वही एक फॉर्म, सिंगल फॉर्म वही लगेगा, है ना पंकज, वही लगता है ना, सिंगल वही एक फॉर्म लगता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि फोन किया मुझे भैया कि अरे नहीं, वो कह रहे हैं आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड, कुछ लगने वाला नहीं, सिर्फ एक सिंगल पेपर जिसपे आपका यूजी तीनों सब्जेक्ट दिया हुआ, मतलब फिर रिसिप्ट सीधा सीधा उसी पे हो जाएगा, है ना। तो उसी पे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन ज्यादा लड़के आ रहे हैं तो लाइन बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत भीड़ भागदड़ मत मचाइएगा। अगर कल नहीं हो पाता, कल यानी कि जब आप विश्वविद्यालय आएंगे पहले दिन, उस दिन नहीं हो पाता है, तो प्रक्रिया चलती रहती है लगभग एक आध महीने। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप बहुत आराम से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन नहीं हो पाएगा, 2-3-4 दिन बाद करवाइएगा, है ना। क्लासेस वलासेस से उसका कोई मतलब नहीं है, आपको अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए, है ना। कुछ नहीं आपको चाहिए कि क्लास अटेंडेंस, आप किसी भी सेक्शन में करवा सकते हैं, किसी भी क्लास में जाके बैठ सकते हैं। सिर्फ एक वो कोटा पूर्ति है, हाँ, एनरोलमेंट का, नामांकन का, जो इसमें और विस्तृत विशेष होगी, मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा। तो यही है प्रोसेस कि आप अपने विभाग में जाइए, एक रिसिप्ट लेके वहां एनरोलमेंट हो जाएगा, आप चाहे जिस क्लास में करना चाहे तो करते हैं।
अब साथ ही इसी वीडियो में हम एक चीज और भी बता दें, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो है कि फिलॉसफी डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक, तो आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट पे प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर की क्लास जो सेक्शन होगा, तो आप वही सेक्शन हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला पांडे सर का चूज करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि पांडे सर आप लोगों के लिए अभी विषय नया है, बहुत से लोग है जुड़े हमसे जिन्होंने बताया, सबके लिए लगभग नया, मेरे लिए भी नया था, फिलॉसफी मेरा विषय रहा था और है भी अभी भी। तो पांडे सर की अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको दर्शन के प्रति एक अंतर मन से एक अलग भाव, एक राग पैदा होगा। फिलॉसफी का मतलब ही है ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना, अनुराग ज्ञान के प्रति। तो वो चीज जब पांडे सर की क्लास लेंगे आपको बहुत ही रिलैक्सेबल महसूस होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। तो मैं पांडे सर की क्लास अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना। बाकी आप चाहे जिसमें ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोई भी क्लास करिएगा। तो ये रही इसकी बात। तो अब फिलॉसफी डिपार्टमेंट में अब साथ ही मैं यही ये भी बता दूं, फिलॉसफी के लिए आपको लेना है बुक, एक सीडी शर्मा की बुक आती है, एक अशोक वर्मा की बुक आती है। ये है भारतीय दर्शन के लिए। देखिए कुछ लोग आपको बताएंगे यूट्यूब पे अभी कि दत्ता और चटर्जी की ले लीजिए। अगर दत्ता और चटर्जी की बताएंगे तो आपको कहेंगे कि अरे मेरा इससे इतना हुआ, लेकिन जब हुआ था आज वो 8-10 साल पहले उसका दिए थे, है ना, दिए थे, अब नहीं। लेकिन आप एक महीने एक हफ्ते पढ़ेंगे तो आपको दत्ता चटर्जी ठीक लगेगी, लेकिन एग्जाम में हमको एक हेडिंग नहीं लिखना है, तो उसके लिए आपको बृहद नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए आपको सीडी शर्मा की बुक पढ़नी पड़ेगी, या फिर अभी मैंने और सीडी शर्मा की बुक है, एक अशोक वर्मा की बुक है। तो इससे बहुत से और बुक है, दत्ता चटर्जी सिर्फ डिपेंड मत रहिएगा, बहुत ज्यादा मटेरियल उसमें नहीं है, तो आप उसको पढ़िए। भारतीय दर्शन की पांडे सर की किताबें और तमाम बुक्स हैं। और नीति शास्त्र फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट या सेकंड पेपर कौन सी है, एक सेकंड पेपर है या फर्स्ट पेपर, मैं भूल रहा हूँ अभी। तो एथिक्स के लिए आप पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर है एथिक्स। तो एथिक्स के लिए आप पढ़ेंगे उनकी, मैं बताऊं, वेद प्रकाश वर्मा की, एक हृदय नारायण मिश्रा की भी आती है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। तो वेद प्रकाश वर्मा विस्तृत दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ, आप पढ़ लोगे, समझ लोगे और लिख लोगे। यहाँ पे लिखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो वेद प्रकाश वर्मा की आप नीति शास्त्र पढ़िएगा, और फिलॉसफी के लिए आप सीडी शर्मा की है, अशोक वर्मा की है, ऐसे तमाम किताब है, और मैं इसके बारे में विस्तृत आपको बता दूंगा कब कैसे क्या होने वाला है। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मैं अपना ये जो यूट्यूब का क्यूआर है, टेलीग्राम का क्यूआर है, चैनल को मैं विश्वविद्यालय में जो विभाग के अंदर चस्पा करूंगा, जैसे दर्शन शास्त्र विभाग में एनआरसी हॉल में, और एनआरसी हॉल न्यू बिल्डिंग फिलॉसफी क्लासेस कहाँ चलती है, ये वीडियो में 1 या 2 दिन में, आज या कल में ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, आप लोग अपनी क्लासेस बहुत आराम से ले लेते हैं। ठीक, तो वीडियो में हम आज यही रखते हैं, काफी वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मैं भी बोलने में अक्षम हो रहा हूँ। तो यही चीजें हैं, जो भी समस्या हो आप कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा और दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो एनरोलमेंट का प्रोसेस आप जान गए कि नॉर्मल, आपको सिर्फ एक रिसिप्ट चाहिए, आप करवा लीजिए, कहीं से भी करवाए, चाहे जब करवाइए। ठीक, दूसरी सूचनाएं होगी या आप कहेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।